हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर और 16th चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे जल एक बहुमूल्य संसाधन है। तो जल का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है कि 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये आपका जीके का भी पॉइंट है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ स्थानों पर जल की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसलिए हमें जल को बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। पृथ्वी का आकार रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में जल है। 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था। लवण क्या होता है? जो समुद्री जल होता है वो खारा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लवण होता है, सॉल्ट होता है। इस वजह से वो पीने योग्य यूज नहीं होता है, यूज करने योग्य नहीं होता है। 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, इसको नोट कर लेना। जल पर 71% भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर भाग जो है वो समुद्री जल है, महासागरों में है, जिसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग के लिए जो जल होता है उसको हम अलवण जल बोलते हैं, जिसमें सॉल्ट नहीं होता है। ठीक, बात करते हैं अलवण जल की मात्रा। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का लगभग 0.006% है। तो कितना कम हमारे पास जो शुद्ध मतलब जो जल पीने योग्य है, जो हमारे उपयोग योग्य है, वो कितना है, 0.006% है। ठीक है, पृथ्वी, अब देखिए यहाँ पे जल की अवस्थाएं क्या होती है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है हमारे यहाँ। एक होता है ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। तो जो ठोस होता है वो ठोस में बर्फ की तरीके पाया जाता है, जो कि हमारे जो ध्रुव होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो हमारे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो है, वहाँ पर जो है जल जमा हुआ है। ठीक है, बर्फ के रूप में। द्रव अवस्था में जल महासागर, झीलें, नदियों, तालाबों और भूमिगत जल जो होता है वो भी द्रव अवस्था में ही होता है। अब देखिए, गैसीय अवस्था में जो जल होता है वो जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है वायुमंडल में। ठीक है, जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। और वास्तव में जो तीनों अवस्थाएं हैं जल की, इसमें पुनः चक्रण चलता रहता है। बर्फ से जल बनता है, जल से भाप बनता है, फिर भाप से जल बनता है, फिर बर्फ बनता है। इस तरीके से प्रक्रम चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे प्रक्रम देख सकते हो। पहले यहाँ पे देखिए, ये समुद्र का जल है या जलाशय का जल है, तो यहाँ से धूप पड़ती है तो वाष्पित होकर बादल बनते हैं, बादल होकर फिर बारिश होती है, बारिश होती है तो फिर इस पे आता है, फिर इसमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पे संघनित हो जाते हैं, बर्फ भी बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ओले पड़ते हैं, तो ये यही प्रक्रम होता है यहाँ पे। ठीक, जल एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, आप सब जानते हैं, महत्वपूर्ण स्रोत है भौम जल। हमें इसे बचाए रखना चाहिए, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जल का उतना ही उपयोग करना चाहिए जिसका जो है पुनः चक्रण हो सके। ठीक है, इस प्रकार भौम जल स्तर जो होता है, भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जो जल होता है उसे भौम जल कहा जाता है। जो जल भूमि के नीचे पाया जाता है उसे हम भौम जल कहते हैं। भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों की परतों के बीच पाया जाता है। भंडारों को जल भर कहते हैं। ठीक है, नलकूपों तथा हैंडपंपों की सहायता से इसे हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हैंडपंप लगाया गया है, नीचे यहाँ पे जल आपको दिखाई दे रहा है। ये भौम जल है और ये नीचे क्या है, जल भर है। नदियों और झील से रिश्ता हुआ नीचे जाता है। भौम जल स्तर पर पहुंचने के लिए सछिद्रण यानी कि बोरिंग की जाती है। बोरिंग को क्या कहते हैं, सछिद्रण कहते हैं। भौम जल स्तर का अवक्षय क्या होता है, वर्षा जल के रिसाव द्वारा होता है। जो आपका भौम जल होता है, भौम जल वर्षा जल के अवश्रवण द्वारा होता है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही प्रयोग करें जितना कि जल पुनः पूर्ति हो सके। यानी कि जितना जल का हम उपयोग करते हैं, अगर उतना फिर से रिस्क करके अंदर चला जाता है तो जो जल का संकट है वो उत्पन्न नहीं होगा। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण और कृषि में जो जल का उपयोग होता है, इसकी वजह से जो है जल की जो हमारे उपयोगी जल है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, जनसंख्या प्रसार भी होते हैं, भवन का निर्माण हो रहा है, पक्की ज़मीनें बन रही हैं। तो जब पक्की सीमेंटेड ज़मीन बनती है, पक्की ज़मीन बनती है, तो उससे क्या होता है, जो जल होता है वो रिस्क करके नीचे नहीं जा पाता, जिससे जल की पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बढ़ते हुए उद्योग के कारण भी ये जल की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जल का वितरण जो है वो असामान्य है, कहीं पे ज़्यादा जल पाया जाता है, कम उच्च गहराई पे पाया जाता है, कहीं अत्यधिक गहराई पर जल पाया जाता है। जल प्रबंधन क्या होता है, जल को किस तरीके से हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एकदम बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसको हम जल का उपयोग करना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक जैसे जल की सिंचाई में बहुत सारा जो जल होता है हमारा वेस्ट होता है, आपने देखा होगा सिंचाई में बहुत सारा जल वेस्ट होता है, तो इसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो एक सिस्टम होता है सिंचाई का जिसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। अगर ड्रिप सिस्टम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे
इस तरीके से आप देखोगे तो ये ड्रिप सिस्टम है। यहाँ पे इस तरीके से पाइप लगी होती है जो सीधे जो हमारा जल इधर उधर वेस्ट होता है, वेस्ट ना होकर के सीधे पौधों पर पड़ता है। इस तरीके से जो सिंचाई होती है उसको हम ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, ड्रिप सिंचाई का उपयोग वहाँ पे करते हैं, ये जहाँ पे असमतल ज़मीन होती है वहाँ पे करते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ पे कम जल जो है वो नष्ट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चैप्टर इसमें बहुत कम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने आपको इसको जल्दी से बता दिया, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।